सुकरात कहते हैं कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जाए, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे अनुभव किया जाए। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहता था राजू। राजू एक मेहनती और ईमानदार लड़का था। वह अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था। एक दिन अचानक मुसीबत आई। राजू के पिताजी बीमार हो गए। उनका इलाज बहुत महंगा था। राजू चिंता में डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। परिवार की सारी जमा पूंजी दवाइयों में खर्च हो गई। राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ठान लिया कि वह अपने पिता का इलाज करवाकर ही रहेगा। वह दिन रात मेहनत करने लगा। उसने लोगों के खेतों में काम किया। कुछ समय के लिए एक दुकान पर भी काम किया। एक दिन राजू को पता चला कि शहर में एक बड़ी कंपनी में जॉब निकली है। राजू ने तुरंत फॉर्म भरा और इंटरव्यू के लिए चला गया। इंटरव्यू में राजू ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसे जॉब मिल गई। राजू बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने परिवार को यह खुशखबरी सुनाई। सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। राजू शहर चला गया और कड़ी मेहनत करने लगा। वह अपनी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा अपने परिवार को भेज देता था। वह अपने पिता का इलाज भी करवा रहा था। धीरे धीरे राजू की मेहनत रंग लाने लगी। उसके पिताजी की तबीयत में सुधार होने लगा। राजू को अपनी मेहनत का फल मिलने लगा था। समय के साथ राजू ने अपनी मेहनत से कंपनी में अपनी एक अलग पहचान बनाई। वह हर दिन अपने काम में नयापन लाने की कोशिश करता था। उसकी लगन और समर्पण ने उसे अपने सहकर्मियों के बीच एक आदर्श बना दिया। उसके काम की तारीफ होने लगी। उसे प्रमोशन मिला और उसकी सैलरी भी बढ़ गई। राजू की मेहनत रंग लाई और उसे अपने बॉस से भी सराहना मिलने लगी। उसकी सफलता ने उसे और भी प्रेरित किया। राजू ने अपने परिवार को गांव से शहर बुला लिया। शहर में अपने परिवार के साथ रहने का उसका सपना अब साकार हो रहा था। उसने अपने माता पिता और बहन को शहर की चकाचौंध से परिचित कराया। उसने अपने माता पिता और बहन के लिए एक अच्छा सा घर लिया। यह घर उसकी मेहनत और संघर्ष का प्रतीक था। परिवार के साथ नए घर में प्रवेश करते समय उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। हर शाम वे साथ बैठकर हंसी मजाक करते और अपने दिन भर के अनुभव साझा करते। परिवार के साथ बिताए ये पल उसके लिए अनमोल थे। राजू की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग उसकी सफलता की कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे। उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी ने कई लोगों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल देने लगे। राजू की कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। राजू ने साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। उसकी दृढ़ता और आत्मविश्वास ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसकी कहानी उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो मुश्किलों से घबरा जाते हैं। राजू की कहानी ने यह सिखाया कि कठिनाइयों का सामना करने से ही सफलता मिलती है। उसकी कहानी ने कई लोगों को अपने जीवन में नई उम्मीदें जगाईं। राजू ने दिखा दिया कि हिम्मत और हौसला ही सफलता की कुंजी है। उसने अपने अनुभवों से यह सिखाया कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। राजू बस अपनी कामयाबी पर नहीं रुका। उसने सोचा कि उसकी सफलता का असली मतलब तभी है जब वह दूसरों की भी मदद कर सके। उसे अपने गांव की याद आई। वह अपने बचपन के दिनों को याद करने लगा जब वह खुद भी पढ़ाई के लिए संघर्ष करता था। गांव में आज भी बहुत से बच्चे पढ़ाई से वंचित थे। वे या तो खेतों में काम करते थे या फिर घर के कामों में हाथ बंटाते थे। उनके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे। उनके माता पिता के पास भी इतने साधन नहीं थे कि वे अपने बच्चों को पढ़ा सकें। राजू ने फैसला किया कि वह अपने गांव में एक स्कूल खोलेगा। उसने एक योजना बनाई और गांव वालों से इस बारे में चर्चा की। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी मेहनत की कमाई को दांव पर लगा दिया। गांव वालों ने भी उसका साथ दिया। उन्होंने भी अपने अपने हिस्से का योगदान दिया और मिलकर इस सपने को साकार करने में जुट गए। देखते ही देखते गांव में एक सुंदर सा स्कूल बनकर तैयार हो गया। यह स्कूल अब गांव के बच्चों के लिए एक नई उम्मीद बन गया था।
गांव के सभी बच्चे अब स्कूल जाने लगे। वे अब अपने भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए पढ़ाई में जुट गए। राजू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने जो सपना देखा था वह अब हकीकत बन चुका था। उसने अपने पिता की बीमारी में जो दर्द सहा था, वह नहीं चाहता था कि कोई और बच्चा उस दर्द से गुजरे। उसने ठान लिया था कि वह बच्चों को एक बेहतर भविष्य देगा। वह चाहता था कि सभी बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हों, वे आत्मनिर्भर बने और अपने जीवन में सफल हों। राजू का यह प्रयास गांव के बच्चों के लिए एक नई दिशा और प्रेरणा बन गया। जब हौसला बनता है हथियार। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक युवा ने अपने हौसले और मेहनत से सब कुछ बदल कर रख दिया। स्कूल के बाद राजू ने गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल भी खुलवाया। यह हॉस्पिटल गांव के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ। अब गांव वालों को इलाज के लिए दूर शहर नहीं जाना पड़ता था। पहले जहां छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी शहर जाना पड़ता था, अब वही इलाज गांव में ही उपलब्ध था। राजू ने गांव की तस्वीर ही बदल दी थी। गांव में अब साफ सफाई, अच्छी सड़कें और बिजली की सुविधा भी थी। यह सब राजू की मेहनत और लगन का परिणाम था। एक समय था जब राजू खुद मुश्किलों से जूझ रहा था। उसके पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन उसके पास हौसला और आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज उसने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी भर दी। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी खुलवाया, जहां अब सभी बच्चे पढ़ाई कर सकते थे। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं। हर किसी को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग इन कठिनाइयों से हार नहीं मानते, वही असली विजेता होते हैं। हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। राजू ने हमें दिखाया कि अगर हमारे पास हौसला और मेहनत करने की लगन हो, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। राजू की कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि मेहनत और हौसले से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। राजू की तरह हमें भी अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। ठोकरें ही बन गईं सीढ़ी। राजू की जिंदगी में भी कई बार ऐसा हुआ जब वह गिरने वाला था, लेकिन हर बार उसने खुद को संभाला और फिर से खड़ा हो गया। उसने अपनी असफलताओं से सीखा और आगे बढ़ता रहा। आज राजू एक कामयाब इंसान है, लेकिन वह आज भी उतना ही सरल और मिलनसार है जितना पहले था। वह हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहता है। राजू की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर से भरोसा नहीं खोना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद पर भरोसा करते हैं, तभी दुनिया हम पर भरोसा करती है। और यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। सफलता की पहली किरण। राजू की कहानी एक मिसाल है। यह उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी जिंदगी से हार चुके हैं। यह कहानी बताती है कि अगर इंसान ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। हमें भी राजू की तरह मेहनती और ईमानदार बनना चाहिए। हमें कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है और हर समस्या का हल जरूर होता है। बस जरूरत है तो हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ते रहने की। हमेशा याद रखें, जीत और हार जिंदगी का हिस्सा है, मगर हार मान लेना गलत फैसला है। आज राजू के गांव की तस्वीर ही बदल गई है। जहां पहले गरीबी और बेरोजगारी थी, वहां आज खुशहाली और तरक्की है। गांव के लोग राजू को अपना हीरो मानते हैं। उन्हें गर्व है कि राजू उनके गांव का बेटा है। राजू ने साबित कर दिया कि बड़ा नाम कमाने के लिए बड़े शहर में जन्म लेना जरूरी नहीं होता, बल्कि अगर इंसान के इरादे नेक हों और मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो वह कहीं से भी उड़ान भर सकता है और अपने दम पर अपनी पहचान बना सकता है। राजू की कहानी हमें यही सीख देती है। दोस्तों, जीवन में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मुश्किलें आती हैं और जाती हैं, लेकिन हमें मजबूती से उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। राजू की कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद
एक नया सवेरा जरूर आता है, और यह सवेरा हमारे जीवन में नई खुशियां और नई उम्मीदें लेकर आता है। मुझे उम्मीद है कि आपको राजू की कहानी पसंद आई होगी और यह कहानी आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। याद रखें, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, बस जरूरत है तो अपने ऊपर विश्वास रखने की और कड़ी मेहनत करने की, क्योंकि जहां चाह होती है वहां एक रास्ता जरूर होता है और यह रास्ता हमें हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। दोस्तों, जीवन एक संघर्ष है, लेकिन हमें इस संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इस संघर्ष को अपना हथियार बनाना चाहिए और इस हथियार से अपने लिए एक बेहतर कल बनाना चाहिए। हम सभी में कुछ ना कुछ खास है, बस जरूरत है तो उस खासियत को पहचानने की और उसे दुनिया के सामने लाने की। तो आइए हम सभी मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां कोई भी व्यक्ति उम्मीद न खोए और हर व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिले। धन्यवाद।